हे गाइस, दिस इज कश्यप। वेलकम चैनल मूवी शोडाउन। और आज की जो वीडियो वाली है उसका टाइटल है टॉप 10 मस्ट वॉच एनिमे इन हिंदी डब। और जितनी भी एनिमे ना यार, सभी मास्टरपीस है। और आपको इस वीडियो में हर एक जैनर का एनिमे मिल जाएगा। इसमें आपको रोमांस मिलेगा, एक्शन मिलेगा, फैंटेसी मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा, सब कुछ है इस लिस्ट में। ठीक है, तो इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, और हाँ, आपको मेरी वीडियो में कोई भी एनिमे चाहिए तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी 10 नंबर पे एनिमे है हाउ हारू राइड। इस एनिमे को 7.5 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्यूटीफुल इमोशनल रोमांटिक एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है फुताबा की, जो एक पॉपुलर और अट्रैक्टिव स्टूडेंट है जिसको क्लास के ऑलमोस्ट सभी लड़के लाइक करते हैं और उसके लिए सिर्फ एक ही लड़का मैटर करता है, तनाका। पर जिस लड़के से वो बेहद प्यार करती थी वो एक दिन सडनली फुताबा को बिना बताए अपना मिडिल स्कूल छोड़ देता है और कहीं चला जाता है। और इसलिए फुताबा बहुत ज्यादा सैड और लोनली फील करने लगती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को पूरी तरीके से बदल लेती है और अब वो एक टॉम बॉय बनकर जीती है जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखती है। और उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट तब आता है जब उसके हाई स्कूल में उसकी मुलाकात दोबारा तनाका से होती है, जिसने अपने नाम के साथ साथ अपने आप को भी बहुत ही ज्यादा बदल लिया है। तो अब आगे क्या होता है और इन दोनों की लव स्टोरी क्या दोबारा शुरू हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जो बहुत ही ज्यादा एडोरेबल एनिमे है। हमारी 9 नंबर पे एनिमे है बटुम। इस एनिमे को 7.1 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक ब्रिलियंट सर्वाइवल थ्रिलर एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है रयुता की, जो एक रोल प्लेइंग एक्शन थ्रिलर वीडियो गेम बटुम का एक टॉप प्लेयर है। पर एक दिन वो एक मिस्टीरियस आइसलैंड में टेलीपोर्ट हो जाता है और थोड़ा एनालाइज करने के बाद रयुता को ये रियलाइज होने लगता है कि वो अपने फेवरेट गेम बटुम के रियल लाइफ वर्जन में ट्रैप्ड हो गया है। और अब उस गेम के रूल के अकॉर्डिंग इस गेम के सभी प्लेयर को इस गेम से बाहर निकलने के लिए अपने साथ ओपोनेंट को मारना होगा। पर शॉकिंग ट्विस्ट ये है कि सभी प्लेयर के पास सिर्फ एक ही लाइफ लाइन है और जो भी प्लेयर इस गेम में मरेगा वो एक्चुअल लाइफ में भी मरेगा। तो अब आगे स्टोरी में क्या होने वाला है और क्या रयुता सही सलामत इस डेडली सर्वाइवल गेम से बाहर निकल पाता या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कंपेलिंग एनिमे को, जो अपने ग्रीपिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरी से आपको घर बैठे बैठे एक टेरिफाइंग लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एक्सपीरियंस कराएगी। हमारी 8 नंबर पे एनिमे है 91 डेज। इस एनिमे को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। इस एनिमे में स्टोरी दिखाई गई है एंजेलो की, जो एक ऐसे टाउन में रहता है जहां लॉ का कोई वैल्यू नहीं है और इस टाउन पे माफियाज रूल करते हैं। और ऐसे ही एक माफिया फैमिली वेनिती ने उसके फैमिली को उसके आंखों के सामने बेरहमी से मार दिया था। और अब क्योंकि एंजेलो का इस टाउन में कोई नहीं बसता है, इसीलिए वो इस टाउन और अपने नाम को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी जीने लगता है, नया नाम अवेलियो के साथ। पर पूरे 7 साल बाद एंजेलो को अपना रिवेंज लेने का मौका मिलता है जब वेनिती डॉन का बेटा अवेलियो के रियल आइडेंटिटी से अनजान होकर उससे अपने साथ काम करने का मौका देता है। और अब अवेलियो कितनी स्मार्टली वेनिती डॉन से अपने फैमिली के मौत का बदला लेता है, ये देखना आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होगा, क्योंकि ये एनिमे ऊपर से जितनी सिंपल लग रही है अंदर से उतनी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग है। और इस एनिमे की सुपर सस्पेंस स्टोरी आपको टाइम टू टाइम शॉक और सरप्राइज देती रहेगी, जिसकी वजह से आप कभी भी बोर नहीं होगे। Following their deaths, people are sent either to heaven or to hell. Today's performance will be starring Beast, Takashi, and Machiko, a couple that's newlywed and newly dead. हमारी 7 नंबर पे एनिमे है डेथ परेड। इस एनिमे को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कि इंसान मरने के बाद या तो हेवन जाता है या तो हेल में। पर जब एक ही समय में 2 लोग एक साथ मरते हैं तो वो लोग एक बार में पहुंचते हैं और इस बार को अटेंड करता है एक मिस्टीरियस फिगर डेसिम, जो इन सोल्स के ऊपर अपना जजमेंट देता है कि इन सोल्स को दोबारा लाइफ मिलेगी या नहीं। और वो ये फैसला करने के लिए उन सोल्स को कुछ ऐसा लाइफ थ्रेटनिंग गेम खिलाता है जिससे उनका रियल नेचर रिवील हो। और वो इन गेम्स के डिफिकल्ट सिचुएशन में इन सोल्स के डिसीजन और बिहेवियर को एनालाइज करके अपना जजमेंट पास करता है। और अब इस कॉन्सेप्ट को फोकस में रखकर इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है एक कपल के अराउंड जो इस बार में पहुंचते हैं। एक अमेजिंग डार्क थ्रिलर एनिमे है जिसकी स्टोरी बहुत ही ग्रिपिंग और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस एनिमे में बहुत सारी डू और डाई गेम खिलाया जाता है जो आपको बहुत ही ज्यादा क्यूरियस और एक्साइटेड करके रखेगी। और इसीलिए आपको इस एनिमे को देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। हमारी 6 नंबर पे एनिमे है टोक्यो रिवेंजर। इस एनिमे को 8.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर एनिमे सीरीज है जिसमें टाइम ट्रेवल और मिस्ट्री जेनर पे बेस्ड एक थ्रिलिंग स्टोरी दिखाई गई है। एक फ्रीलांसर ताकेमिसी की, जो अपनी वन एंड ओनली गर्लफ्रेंड हिनाता के गुजर जाने के बाद एक अनसेटिस्फाइंग जिंदगी जी रहा है। पर फिर एक दिन उसे ये पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का मर्डर हुआ था। जैसे उसे ये पता चलता है वो एक एक्सीडेंट की वजह से मरने वाला होता है, पर मरने की जगह वो मिस्टीरियसली टाइम में 12 साल पीछे चला जाता है जब वो अपने लाइफ के बेस्ट हाई स्कूल लाइफ जी रहा था। और अब उस टाइम में पहुंचने के बाद ताकामिसी फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के मर्डर को होने से रोकेगा और जो कोई भी उसके मर्डर के लिए जिम्मेदार होगा उससे बदला लेगा। और अब ताकामिसी हिनाता का मर्डर रोकने में और अपना बदला लेने में कामयाब हो पाता है या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जो एंटरटेनमेंट का कंप्लीट पैकेज है।
हमारी 5th नंबर पे एनिमे है द गॉड ऑफ हाई स्कूल। इस एनिमे को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक 100% मासी एनिमे है जिसमें आपको माइंड ब्लोइंग एक्शन मिलेगा, होश उड़ा देने वाली खतरनाक मिस्टिकल बैटल्स मिलेंगे और एक कंपेलिंग स्टोरी मिलेगी। इस एनिमे की स्टोरी रिवॉल्व करती है जिन मोरे के अराउंड, जो 17 साल का एक आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट है, जिसे एक दिन एक टूर्नामेंट द गॉड ऑफ हाई स्कूल को ज्वाइन करने का इन्विटेशन मिलता है। द गॉड ऑफ हाई स्कूल एक कॉम्पिटिटिव मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है जिसे वर्ल्ड वाइड लेवल पर एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है और इस टूर्नामेंट में पूरे वर्ल्ड से स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और क्योंकि इस टूर्नामेंट के विनर को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, इसी लालच में आकर जिन मोरे भी इसमें हिस्सा ले लेता है। पर ये सभी पार्टिसिपेंट्स इस बात से अनजान है कि ये टूर्नामेंट उनके लिए एक जिंदगी और मौत का खेल बनने वाला है। तो अब इसके आगे इस एनिमे में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ऑसम एक्शन थ्रिलर एनिमे को। The so-called NEETs. For 1 year starting this spring, we want you to be a student. You're going to experience high school again. Okay, fine, I'll do it. I'll relive. हमारी 4th नंबर पे एनिमे है रिलाइव। इस एनिमे को 7.9 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साई-फाई रोमांटिक कॉमेडी एनिमे है जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक 27 साल के जॉबलेस लड़के अराथा की, जो अपने हर इंटरव्यू में फेल हो रहा है और वो अपने लाइफ के हार्ड टाइम को फेस कर रहा है। पर फिर उसकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न तब ले लेती है जब वो रिलाइव रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक एम्प्लॉय से मिलता है जो अराथा को एक स्पेशल कैप्सूल ऑफर करता है, जिसे खाने के बाद अराथा का अपीयरेंस 17 साल के एक टीनेजर जैसा हो जाता है। जिसके बाद उस रिलाइव इंस्टीट्यूट के एक एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे दोबारा अपने हाई स्कूल लाइफ जीने का मौका मिलता है और यहीं से शुरू होती है अराथा की लाइफ का एक इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी चैलेंजिंग फेज, क्योंकि पिछले 10 सालों में हाई स्कूल पॉलिसीज में बहुत कुछ चेंज हो गया है जिसमें अडॉप्ट होने में अराथा को डिफिकल्टीज हो रही है। तो अब आगे स्टोरी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस फैंटास्टिक एनिमे सीरीज को। हमारी 3rd नंबर पे एनिमे है श्योर योर चिल्ड्रन। इस एनिमे को 7.3 की IMDb रेटिंग ली है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग क्या है तो आपका जवाब होगा प्यार। और ये एनिमे भी लव फीलिंग की तरह बहुत ही ब्यूटीफुल और एडोरेबल है, जिसकी स्टोरी सेंटर्ड है 8 टीनेजर के अराउंड जो अपने प्यूबर्टी के मूविंग एज में है। और इस एज में एक टीनेजर के लिए जो थोड़ी सी वियर्ड और थोड़ी सी फील गुड फीलिंग होती है वो है अपोजिट जेंडर के लिए अट्रैक्शन। जो लड़की हमें प्यूबर्टी से पहले सिर्फ एक लड़की लगती है वो हमें प्यूबर्टी के बाद एक खूबसूरत लड़की लगने लगती है। और इस अपोजिट जेंडर के लिए डेवलप्ड होने वाली पहली फीलिंग को फोकस में रखकर इस एनिमे में 8 टीनेजर की बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल डेवलपिंग लव स्टोरी दिखाई गई है। मैं तुम सबको एक ट्रांसफर स्टूडेंट से मिलवाना चाहता हूँ। ट्रांसफर स्टूडेंट? जिस इंसान ने ये लेटर मेरे अतीत को लिखा वो नहीं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे आगे जाकर मुझे खेद हो। हमारी 2nd नंबर पे एनिमे है ऑरेंज। इस एनिमे को 7.2 की IMDb रेटिंग ली है। ये एक अमेजिंग एनिमे है जिसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एनिमे का प्लॉट मेनली रिवॉल्व करता है करूटो नाहो और काकेरू के अराउंड। करूटो नाहो जो हाई स्कूल स्टूडेंट हैं, उन्हें एक दिन फ्यूचर से आए कुछ लेटर्स मिलते हैं और इन लेटर्स को उन्होंने अपने आप को ही लिखा होता है। और इन लेटर्स में उन्होंने अपने आप को ये बताया होता है कि उनके क्लास में एक नया लड़का काकेरू आने वाला है और वो लड़का बहुत ही जल्दी उनका फ्रेंड भी बन जाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली करूटो नाहो की वजह से काकेरू की जान चली जाएगी और इसलिए फ्यूचर से उन्होंने अपने आप को लेटर लिखा है जिससे ये अनफॉर्चुनेट इवेंट होने से रुक सके। तो अब क्या ये अनफॉर्चुनेट इवेंट होने से रुक पाएगा या नहीं, और काकेरू की जान कैसे गई और पास्ट में चेंजेस करने की वजह से करूटो और नाहो के प्रेजेंट में कैसे चेंजेस आते हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस एनिमे को, जिसमें ट्विस्ट टर्न वाली माइंड ब्लोइंग स्टोरी है, टाइम ट्रैवलिंग पर बेस्ड यूनिक कॉन्सेप्ट है और हार्ट वार्मिंग इमोशनल रोमांटिक स्टोरी है। There have always been man-eating demons prowling about after dark. That's why it's not safe to go outside at night. The Demon Slayers protect us by killing as many as they can. हमारी 1st नंबर पे एनिमे सीरीज है डीमन स्लेयर। इस एनिमे सीरीज को IMDb रेटिंग ली है 8.7 की। ये एक और एनिमे है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही पॉपुलर है। एनिमे का प्लॉट सेट है जापान के ताइजो एरा में, जहाँ में स्टोरी दिखाई गई है तांजीरो की, जो अपने पापा के डेथ के बाद अपने फैमिली का इकलौता वेज अर्नर है और इसलिए जब वो एक रात चारकोल बेचने के लिए अपने घर से दूर गया होता है और जब वो वापस लौट कर आता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली डीमंस द्वारा मार दिए गए हैं और सिर्फ उसकी बहन ही बचती है जो डीमन अटैक की वजह से एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। पर फिर भी उसके अंदर ह्यूमन इमोशंस और थॉट बची है, जिसके बाद तांजीरो अपने बहन का श्राप तोड़ने के लिए और अपने फैमिली का बदला लेने के लिए एक एडवेंचरस जर्नी पे निकल पड़ता है और उसी दौरान वो एक डीमन स्लेयर कॉर्प्स को ज्वाइन कर लेता है जो लोगों को डीमंस के अगेंस्ट लड़ने में एक्सपर्ट करते हैं। और अब आपको इस एनीमे में यही देखना होगा कि तांजीरो अपने फैमिली का कैसे बदला लेता है और अपने बहन को कैसे नॉर्मल करता है। ये एक अमेजिंग एनीमे है जिसकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है इसकी फास्ट पेस्ड स्टोरी और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आप इस एनीमे को देखोगे तो खुद समझ जाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी अच्छी लगी तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, ठीक है। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 न्यू कोरियन ड्रामा देखना है और टॉप 10 न्यू हिंदी डब्ड एनिमे मूवी देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।